नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बात कर रहे हैं 2026 की। 2026 कैसा रहेगा? कैसा साल निकलेगा आपका? मकर राशि वालों की बात कर रहे हैं इसमें हम। और मकर राशि वालों की क्या-क्या भविष्यवाणी जो हो सकते हैं 2026 में। 2026 में ये घटनाएँ, ये भविष्यवाणियाँ जो आपको बता रही हैं, ये होकर ही रहेंगी आपके साथ और कोई भी नेगेटिव नहीं है इसमें कुछ भी। सब कुछ पॉजिटिव है, थोड़ी बहुत सावधानियाँ ज़रूर हैं, जो कि हर एक राशि के जातकों के लिए आती हैं। जब भी कुछ ग्रह चेंज होते हैं, जब भी साल बदलता है, जब भी ग्रह बदलते हैं, तो अगर बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो थोड़ी बहुत सावधानियाँ भी साथ लेकर ही जाती हैं। तो अब आपको बताएँगे 2026 घटनाओं के माध्यम से कि कैसा रहेगा। अब घटनाएँ किस पर आधारित होती हैं? आपकी राशि पर आधारित होती हैं, आपके ग्रहों पर आधारित होती हैं। तो राशि आपकी मकर है, ठीक है? ग्रह जो आपके हैं वो कौन सी पोजीशन पर बैठे हैं, उसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी में पड़ेगा और क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो कि मकर राशि है। मकर राशि का जो राशि स्वामी है वो शनि महाराज हैं। तो शनि बैठे हैं 3rd हाउस में, ठीक है? तो 3rd हाउस की अगर हम बात करें, तो 3rd हाउस में शनि बैठकर आपको अच्छे ही फल दे रहे हैं। ठीक है? आपको ये फल दे रहे हैं कि अगर आपका काम ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है, अगर आपका काम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, अगर आपका काम ऐसा है जहाँ पर आपको दूर यात्रा करनी पड़े, ठीक है? आपको अपने काम के बेस पर बाहर जाना पड़े, आपको अपने काम के बेस पर शहर बदलना पड़े, आपको अपने काम को चेंज करने के लिए इधर-उधर ट्रांसफ़र करना पड़े, तो उसके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। ये चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है और ये आपके लिए शुभ भी रहेंगी। आपका काम ऑनलाइन से जुड़ा है, आपका काम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा है, मशीनरी से जुड़ा हुआ अगर आपका काम है, अगर आपका सोशलाइजिंग से जुड़ा हुआ काम है, अगर आपका मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम है, अगर आपका ऑयल वगैरह से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो आपका 2026 बेहद, बेहद, बेहद शुभ जाने वाला है। क्योंकि ऐसे कामों में आपको ऐसी तरक्की देखने को मिलेगी 2026 में जो पहले कभी देखने को नहीं मिली है। शनि बहुत अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं और ऐसे कामों के लिए जो हमने अभी आपको बताए हैं, ऐसे कामों में आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचेंगे, आपका नाम बढ़ेगा, आपका काम के अनुसार नाम, मान, सम्मान, शोहरत, आपका पैसा, आपका रुतबा ये बढ़ता हुआ नजर आएगा आपके काम से। तो आपका जो अगर जितने भी हमने काम बनाए इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका काम है तो बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा। अब हम बात करते हैं आपके राहु ग्रह की, ठीक है? हम कुछ ऐसे ग्रहों की बात कर रहे हैं जो अगर किसी घर पर बैठते हैं तो लंबे समय के लिए बैठते हैं और बहुत पॉजिटिव या फिर बहुत नेगेटिव रिजल्ट अपना दिखाते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं राहु की। तो राहु आपके बैठा है 2nd हाउस में। 2nd हाउस होता है कुटुंब परिवार का, 2nd हाउस होता है धन का और 2nd हाउस होता है आपकी वाणी का। तो सबसे पहले तो राहु की बात करते हैं। राहु जो है ना वो कलयुग का राजा है। राहु ऐसा है जो चतुर बनाता है, हमें चालाक बनाता है, हमें सेल्फिश बनाता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी लाता है। राहु ऐसा ग्रह है जो कहता है कि थोड़ा-सा मतलबी बन जाओ इस ज़माने में, कि पहले अपने बारे में सोचो फिर लोगों के बारे में सोचो। वो आपके अंदर आपको बुद्धिमान भी बनाएगा, वो आपको चतुर भी बनाएगा, वो आपको कॉन्फिडेंस भी बनाएगा, वो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी लाएगा। लेकिन जहां आप इस पॉजिटिव एटीट्यूड को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलेंगे, वही राहु नुकसान भी देगा। तो राहु की प्रवृत्ति को सोचकर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली वो जिस घर पर बैठा है। अब स्पेशली हमारा धन का घर 2nd घर है, हमारा परिवार का घर 2nd घर है, तो दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट है। धन भी हमारे इंपॉर्टेंट है, परिवार भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बैठा यहाँ पर कौन है? राहु बैठा। तो राहु की प्रवृत्ति को सोचते हुए आगे काम करना है। राहु के नेचर को समझते हुए अगर आप आगे चलोगे तो राहु आपको नुकसान नहीं देगा, प्रॉफिट ही देगा, जो कि आपको देगा ही प्रॉफिट, लेकिन थोड़ी बहुत प्रवृत्ति को समझना जरूरी है। अब राहु यहाँ पर आपको चतुर बना रहा है, चालाक बना रहा है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड दे रहा है, आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दे रहा है, आपको मतलब ऐसा बना रहा है कि आपको हर काम अपनी निगरानी में करना चाहिए, ये आपको सिखा रहा है राहु। अब इसी के ऑपोजिट अगर आप खुद करोगे, अगर आप कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलोगे, आपको धन का लाभ मिल रहा है लेकिन इसमें धन के चक्कर में आपके अंदर ईगो आ चुकी है, आप काम अनदेखे रूप में कर रहे हैं, निगरानी में नहीं कर रहे हैं, वहीं पर राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो इसका ध्यान आपको रखना है। दूसरी चीज ये है कि धन के क्षेत्र में बैठा है तो राहु आपको धन का लाभ जरूर देगा। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में जरूर आएंगी। नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी मिलेगी। आपके धन के क्षेत्र में आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। आपका नया काम मिल सकता है, आप काम से बिजनेस लाइन में आ सकते हैं, आपकी ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपकी बरकत देखने को मिलेगी, आपकी इंक्रीमेंट, आपकी प्रमोशंस, ये सब देखने को मिलेगी जो कि धन के क्षेत्र में लाभ देगी। अभी कुटुंब परिवार का है तो पारिवारिक क्षेत्र में भी अच्छा माहौल बना रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कनेक्शन बढ़ेगा, बॉन्ड बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। अब जो 2nd हाउस है ना वो वाणी का भी है।
राहु को अगर आप समझेंगे ना, तो जिस घर पे ये बैठा है, अगर उस घर पे आपको 70% ये प्रॉफिट दे रहा है, तो 30% सावधानी भी देगा। देखिए, सेकंड हाउस आपके परिवार का है, पारिवारिक क्षेत्र के लिए अच्छा, धन के क्षेत्र के लिए अच्छा, धन का घर भी है, लेकिन सेकंड हाउस वाणी का भी है, तो वाणी आपकी बिगड़ती हुई नजर आ सकती है। इस पे ध्यान देना पड़ेगा। आपकी वाणी के ही चक्कर में आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि दो घर हैं इसमें, परिवार भी और धन का घर भी है ये। तो आपकी खुद की वाणी की वजह से पारिवारिक क्षेत्र में बहसबाजी हो सकती है, या आपके धन के क्षेत्र में बहसबाजी किसी के साथ हो सकती है। तो आपकी खुद की वजह से ये नुकसान होगा, आपकी खुद की वाणी की वजह से नुकसान होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब राहु जो वाणी के घर पर जब बैठता है ना, तो वाणी से ही आप लोगों को अट्रैक्ट भी करोगे, वाणी से ही आप लोगों का दिल भी दुखा दोगे। आप वो बात कहना नहीं चाहोगे, लेकिन जल्दबाजी में या गुस्से में वो बात आपसे निकल जाएगी, क्योंकि राहु ये चीजें कर देता है। तो कंट्रोल करना है अपनी लैंग्वेज के ऊपर, सोच समझ कर बात करनी है जो भी आप कर रहे हो। आपकी वाणी ऐसी है कि लोग अट्रैक्ट भी बहुत होंगे आपसे, आपकी वाणी ऐसी है कि लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं। कंट्रोल करना आपके ऊपर है। अब अगर हम बात करते हैं आपके गुरु ग्रह की, तो गुरु ग्रह आपके 6th हाउस में है। 6th हाउस में रहेंगे और कुछ समय बाद, जून के बाद, जून तक वो आपके 7th हाउस में चले जाएंगे, लेकिन पहले जून से पहले वो 6th हाउस में है। तो 6th हाउस किसका होता है? ऋण रोग शत्रु का होता है। तो ऋण रोग शत्रु में आपको मतलब लाभ ही मिलेगा, यानी कि कोई शत्रु आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ऋण आपके धीरे धीरे उतरने शुरू हो जाएंगे और ज्यादा आपको हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। हेल्थ इश्यूज की बात करें, थोड़े बहुत जोड़ों का दर्द आपको आ सकता है, या फिर अगर हम बात करें तो आपको मसल पेन हो गई, जोड़ों का दर्द हो गया, इन्फेक्शंस वगैरह हो गई, इसकी समस्या थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। लेकिन अब करें कि बहुत ज्यादा समस्या या बहुत देर तक समस्या, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु बैठकर आपको ठीक भी रखेंगे, ओवरऑल आपको सही रखेंगे। तो अगर हम बात करें 6th हाउस में बैठे, तो फिर खर्चे भी बहुत हो सकते हैं। खर्चों पर कंट्रोल करना जरूरी है। खर्चे आपके होंगे, ट्रैवलिंग पर खर्चे हो सकते हैं आपके, अपने शौक पूरे करने पर खर्चे हो सकते हैं, कोई नया सामान ले लिया, कुछ ले लिया, उस पर खर्चे हो सकते हैं। तो खर्चे पर थोड़ा सा कंट्रोल भी जरूरी है, नहीं तो खर्चों, देखिए अपने ऊपर खर्च हर कोई करना चाहता है, लेकिन ओवर खर्चा हो जाए तो नुकसान भी है ये चीज का। तो ओवर खर्चा नहीं करना है, थोड़ी लिमिट में खर्चा करिए जो आपके लिए अच्छा रहे। और जून के बाद आपके खर्चों पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब 6वें घर पर है, तो दृष्टि इसकी 12वें घर पर भी पड़ती है, धन के भाव पर भी पड़ती है। तो धन का भाव भी आपका स्ट्रांग होगा, धन भी आपके पास अच्छा खासा आएगा, बचत भी होगी, बरकत भी होगी, धन भी आएगा, काम में वृद्धि भी होगी, प्रमोशंस भी होंगी, प्रमोशन के भी पूरे पूरे योग है, इंक्रीमेंट बढ़ने के भी पूरे पूरे योग है। अब 12वें घर पर दृष्टि है, तो इसका मतलब ये भी है कि आप फॉरेन ट्रिप जरूर कर सकते हैं। जो बहुत टाइम से सोच रहे हैं फॉरेन ट्रिप करने का, वो पूरा पूरा संभव है। स्टूडेंट की वजह से, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने के लिए फॉरेन जा सकते हैं, काम के लिए बाहर जा सकते हैं, सेटलमेंट के लिए बाहर जा सकते हैं, यात्रा करने के लिए बाहर जा सकते हैं। तो फॉरेन ट्रिप आपका 90% तो हो ही जाएगा, जो बहुत टाइम से सोच रहे हैं बाहर जाने का। तो पूरा पूरा योग आपका बनेगा 2026 में, बाहर आप जरूर जाएंगे, फॉरेन ट्रिप जरूर होकर आएंगे। अब वो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, चाहे स्टडी के, चाहे आपके जॉब के, चाहे काम के, चाहे यात्रा के लिए, लेकिन आप जाएंगे। ठीक है, इसके काम बन रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बाहर से अगर आपको कोई पैसा आता है, या बाहर से कोई कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई बिजनेस है जो बाहर से आपको पैसा आ रहा है, जिसके चक्कर में आपको बाहर से कमाई आ रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अब बाद में, जून के बाद ही 7th हाउस में जाएंगे। तो 7th हाउस क्या है? 7th हाउस आपकी पार्टनरशिप का हाउस है, आपकी मैरिज का हाउस है। जिनकी विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, उनके विवाह के योग बनने शुरू होंगे। पार्टनरशिप, जिनका बिजनेस पार्टनरशिप है, जो बिजनेस पार्टनरशिप में है, उनका भी काम अच्छे से वृद्धि करेगा। स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लव रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन वाणी पर कंट्रोल करना जरूरी है। अगर वाणी पर कंट्रोल नहीं होगा, तो चाहे आपका लव रिलेशनशिप है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका घर है, पारिवारिक माहौल है, वहां पर आपकी खुद की वाणी की समस्या आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और आपका 11th हाउस भी बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। 11th हाउस डिजायर का हाउस होता है। डिजायर मतलब मनोकामना पूरी करना। डिजायर मतलब कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत टाइम से सोच रहे हो, कोई बहुत टाइम से चाहती हुई मनोकामना, उसे हम डिजायर कहते हैं। तो चाहे वो घर लेने की हो, चाहे वो वाहन लेने की हो, चाहे वो प्रॉपर्टी लेने की हो, चाहे वो फॉरेन ट्रिप पर जाने की हो, कोई ऐसा डिजायर, कोई ऐसी बड़ी मनोकामना जो बहुत टाइम से सोच रहे थे पूरी हो जाए, वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो 2026 का टाइम आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। बहुत सी चाहते हैं जो पूरी होंगी, बहुत सी इच्छाएं हैं जो पूरी होंगी। आपका जो शनि ग्रह है आपके, जो है वो आपके राशि स्वामी है, और वो अच्छी प्लेसमेंट में है, तो आपको काफी अच्छा लाभ देने वाले हैं। बहुत तरह की ख्वाहिशें आपकी पूरी होने वाली है। बस ध्यान क्या रखना है, हेल्थ इश्यूज में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, इन्फेक्शन वगैरह का, इम्यूनिटी वीक होने का, और इसके साथ वाणी पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दो लोगों के झगड़ों के बीच नहीं पड़ना है। राहु 2nd हाउस में है, तो कोई भी कार्य, धन से रिलेटेड कार्य या धन क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं किसी के अंडर, या फिर आपका खुद का काम है, वहां पर जो काम करना है अपनी निगरानी में करना है। अगर आपने निगरानी हटा दी तो वहां पर आपको हानि हो सकती है, अदरवाइज नहीं। निगरानी में काम करना जरूरी है, वाणी पर कंट्रोल करना जरूरी है।
ज़रूरी है, किसी के झगड़ों पर नहीं पड़ना है और अपनी थोड़ा-सा सेहत का ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आपका 2026 का साल बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपको हर तरीके से लाभ देखने को मिलेगा। उपाय के तौर पर बोलेंगे गुलाब का इत्र लगाएँ, मतलब शुरू हो जाए 2026 का शुरुआती दिन से ही शुरू हो जाए और गुलाब का इत्र लगाएँ, हर रोज़ लगाएँ, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और पेस्टल्स कलर पहने, लाइट कलर्स पहने, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लाइट कलर्स पहनना, ऑफ व्हाइट हो गया, ये कलर्स आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं, किसी भी समस्या का निवारण या फिर उपाय चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।